यार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि क्लास 12th की तैयारी आप लोगों की बहुत बेहतरीन चल रही होगी। क्लास 12th में मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूँगा आगे भी। पूरी किताब से लगभग 60 से 70 टॉपिक्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ। 50 इसलिए लिख दें कि 50 तो है ही, प्लस में भी मैं आपको टॉपिक बता कर जाऊँगा, ठीक है। उसके साथ ही जो बोर्ड में इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हीं की सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। ऐसी वीडियोज़ कहीं नहीं मिलेंगी, इतने कम समय में इतने ज़्यादा क्वेश्चन पीडीएफ के साथ आपको कोई प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। 2026 में 95 प्लस की गारंटी हमारी। बस आपका साथ चाहिए। आपका साथ इस प्रकार चाहिए कि आप जो भी वीडियो मैं डालूं उसको पूर्ण रूप से वॉच करें, पीडीएफ को सेव करके रिवीजन करें, तब आप लोगों के नंबर जरूर बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बहुकल्पी प्रश्न आपके साथ साझा करूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट और 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि आपको बहुकल्पी प्रश्न बताऊंगा, तो बहुकल्पी प्रश्न मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूँ। विद्युत बल किस नियम का पालन करता है? कूलॉम, ओम, फैराडे या न्यूटन। तो देखो, विद्युत बल्ब जो है आपको पता है किस नियम का पालन करता है? वो आप लोगों को करता है ओम के नियम का, ठीक है। किसका? ओम के नियम का पालन करता है। उसके बाद बात करें अगर मैं आप लोगों से आगे है ओ विद्युत बल पैसा मांग ले तू। नमस्कार दोस्तों, क्लास 12th फिजिक्स की लगातार आप लोगों की वीडियोस चैनल पे अपलोड हो रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देखिए। इस बार मैं जो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए पूरी किताब से महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज़ लेकर आया हूँ, जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन मैं आपके साथ साझा करूँगा, ठीक है। जिसमें आपके लगभग 30 बहुकल्पी प्रश्न होंगे, 10-15 2 नंबर के, और ऐसे ही करके 4-5 नंबर के क्वेश्चन भी आप लोगों को बताऊँगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आगे की चर्चाएँ करते हैं। यह वीडियो खासकर 2026 यूपी बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके साथ ही साथ जो इस बार मतलब कि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जो पिछली बार के क्वेश्चन हैं उनको भी मैंने इसमें ऐड करके रखा है, तो वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। पहले विकल्पिक क्वेश्चंस को एक एक करके कर लेते हैं। विद्युत बल किस नियम का पालन करता है? तो विद्युत बल कूलॉम के नियम का पालन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 यानी मतलब क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, धारिता का एसआई मात्रक क्या है? तो धारिता का जो एसआई मात्रक है वो है आपका फैराडे, ठीक है। धारिता का एसआई मात्रक फैराडे है। क्वेश्चन नंबर मतलब कि 73, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर होती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रेरित ईएमएफ किस पर निर्भर नहीं करता है? तो प्रेरित ईएमएफ जो है आप लोगों का, वह आप लोगों का फ्लक्स के परिवर्तन पर भी निर्भर करता है, कुंडली की संख्या पर भी निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, लेकिन तार के रंग से कोई इसका मतलब नहीं है कि तार का रंग चेंज हो जाएगा तो प्रेरित ईएमएफ घट जाएगा बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्रेरित ईएमएफ, ये क्वेश्चन हो गया था। प्रकाश की तरंग जो है प्रकट किससे सिद्ध होती है? प्रकाश की तरंग प्रकट किससे सिद्ध होती है? तो प्रकाश की तरंग प्रकट जो है आपकी यंग से सिद्ध होती है, ठीक है, यंग से सिद्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव किन पर निर्भर करता है? तो फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव जो है आप लोगों का, वह सभी पर निर्भर करता है। तीव्रता पर भी निर्भर करता है, धातु पर भी निर्भर करता है, आवृत्ति पर भी निर्भर करता है, यानी सभी पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे किससे बनती है? जो एक्स और वाई किरणें होती है, एक्सरे आप लोगों ने सुना होगा, एक्सरे भी होता है बॉडी का, वही एक्सरे, उसमें जो रेज निकलती है वही एक्सरे कहलाती हैं। तो एक्सरे किस मतलब कि क्या है? तो इलेक्ट्रॉन के टक्कर से बनती है, इलेक्ट्रॉन के टक्कर होते हैं उससे ये किरणें बनती हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर में चालकता किससे बढ़ती है? तो सेमीकंडक्टर में जो चालकता है आप लोगों की, वह ताप बढ़ने से बढ़ेगी। जितना ताप होगा उतना ही चालकता बढ़ेगी, ठीक है। ट्रांजिस्टर में सीई मोड में प्रवर्धन क्या है? ट्रांजिस्टर में जो सीई मोड में प्रवर्धन होता है वो क्या है? तो वह है सबसे अधिक, ठीक है। मतलब मोड पे प्रवर्धन सबसे अधिक होता है, ठीक है। सबसे कम होता है, मध्यम होता है, नहीं होता है, सबसे अधिक होता है। ट्रांजिस्टर में सीई मोड में जो प्रवर्धन है वो सबसे अधिक होता है। अनुप्रेरित ईएमएफ का चिन्ह किस नियम से मिलता है? अनुप्रेरित ईएमएफ का जो चिन्ह है वो किस नियम से मिलता है? तो लेंज के नियम से मिलता है, ठीक है, लेंज के नियम से मिलता है, इस चीज को याद रखना। पीएमएमसी गैल्वेनोमीटर किस धारा पर काम करता है? तो जो पीएमएमसी गैल्वेनोमीटर है वह आप लोगों का डीसी धारा पर काम करता है, ठीक है, डीसी, एसी पे नहीं काम करेगा, ठीक है, डीसी पे काम करेगा, इस चीज को याद रखना। सीआरटी में इलेक्ट्रॉन किससे विचलित होते हैं? सीआरटी में इलेक्ट्रॉन आप लोगों के विद्युत क्षेत्र से भी विचलित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से भी विचलित होते हैं, यानी कि दोनों से विचलित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिकल गेट ओआर का आउटपुट
कब एक होता है, लॉजिकल गेट OR का आउटपुट कब एक होता है। देखो किसी एक के एक होने पर, मतलब कोई गेट का मतलब कि आउटपुट एक होगा तो दूसरे का भी एक हो जाएगा, मतलब कि किसी एक के एक पर होने पर यही इसका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। डायोड किसका संयोजन है, तो डायोड आप जानते हैं पीएन संधि का संयोजन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन की वलय किससे बनती है, न्यूटन की वलय जो है आप लोगों की वह बनती है परावर्तन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 हमारा, रेडियोधर्मी क्षय किसका पालन करता है। रेडियोधर्मी क्षय जो आप लोगों का है वह घातांक का पालन करता है। उसके बाद बात करें आप लोगों का 88, किस परावर्तन में कोण बड़ा होता है, किस परावर्तन में कोण जो है बड़ा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंतरिक परावर्तन में कोण बड़ा होता है, ठीक है। बीटा किरणें क्या है, अभी मैंने आपको एक्स किरणें बताई, अब बीटा गर्म किरणें क्या है, तो बीटा किरणें भी आप लोगों की इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, इलेक्ट्रॉन है, और जो एक्स किरणें हैं वो इलेक्ट्रॉन के टक्कर से बनती हैं, बीटा किरणें ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नाभिक की स्थिरता किस पर निर्भर करती है, तो नाभिक की स्थिरता आप लोगों की नाभिकीय बल पर निर्भर करती है, ना तो द्रव्यमान पर निर्भर करेगी, न बल पर, न ताप पर, नाभिकीय बल पर वो स्थिरता निर्भर करती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी किस बायस का काम करता है। एलईडी आप लोगों का जो है, आप लोगों का एलईडी रिवर्स बायस पर काम करता है, ना तो फॉरवर्ड पे काम करेगा, ना दोनों में, ना कोई नहीं, यानी कि रिवर्स पर काम करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा किससे समझाया गया है, मतलब कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा किससे समझाया गया है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बोहर ने समझाया है, बोहर के नियम से समझाया गया है, ठीक है। परमाणु संख्या किनसे बताती है, मतलब परमाणु संख्या किसे बताती है, तो जो परमाणु संख्या होती है वो प्रोटॉन को बताती है, प्रोटॉन को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरएलसी सर्किट का अनुनाद किस में होता है, तो आरएलसी सर्किट का अनुनाद जो है आप लोगों का XL इज इक्वल टू XC में होता है, ठीक है। R इज इक्वल टू L नहीं होगा, C इज इक्वल टू R नहीं होगा, XL इज इक्वल टू XC होगा, ठीक है। 97, किससे धारिता बढ़ती है, किससे धारिता बढ़ती है, तो आप जानते हैं दूरी बढ़ाने से, क्षेत्रफल घटाने से, डाई इलेक्ट्रिक लगाने से, सब करने से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाई इलेक्ट्रिक लगाने से। डाई इलेक्ट्रिक लगा देंगे तो आपका धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, किरण किस में सीधी चलती है, तो किरण आप लोगों की समान माध्यम में, असमान माध्यम में, पानी में या कांच में, तो इसका सही आंसर क्या होगा, समान माध्यम में। अगर माध्यम दोनों समान है तो किरण एकदम सीधी जाएगी, अगर माध्यम अलग है तो फिर किरण के दिशा बदल जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। किसमें वायु प्रतिरोध कम होता है, गोला में, घन में, पतंग में, या कोई नहीं, तो देखो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोला में वायु प्रतिरोध कम होता है, ठीक है। बल्ब का फिलामेंट किससे बनता है, टंगस्टन से बनता है, इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं, ठीक है। अब हमारे जो वैकल्पिक क्वेश्चन लगभग 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। अब यहाँ से आप लोगों का 1 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन शुरू होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, कूलाम का नियम क्या है। देखो कूलाम की एक परिभाषा होती है, या तो आप वो लिख कर चले आएंगे या फिर लिख देंगे F इज इक्वल टू 1/4πε0 अपॉन Q इंटू Q2/R², ठीक है। इसको सिद्ध करने का मैं एक बहुत बेहतरीन तरीका मैं आपके साथ लेकर आऊँगा। मेरे पास नोट्स वगैरह पड़े हुए हैं, मैं उनको खोज रहा हूँ, जैसे ही मिल गए मैं आपको पूरी नोट्स आपको PDF रूप में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा दीजिए, किसी बिंदु पर प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है, किसी बिंदु पर प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ क्या है, तो डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ यानी वह पदार्थ जो विद्युत का कुचालक हो परंतु ध्रुवण कर सके, वही डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ कहलाता है, ठीक है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ओम की परिभाषा क्या है, जब 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट विभव आवश्यक हो तब वो ओम की परिभाषा कहलाती है, ठीक है। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, प्रतिरोधकता केवल पदार्थ के ताप पर निर्भर करती है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है। तो सोलोनाइट क्या है, बहुत सी कुंडलियों का एक लंबा सिलेंडर नुमा कुंडल ही सोलोनाइट कहलाता है, ठीक है। लॉरेंस बल का सूत्र बताइए, तो लॉरेंस बल होता है F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू V वेक्टर इंटू B वेक्टर, ठीक है। इसका लॉरेंस बल का परिभाषा और सूत्र होता है, परिभाषा भी पूछ सकता, सूत्र पूछ सकता। अगर आपको सूत्र के साथ मतलब परिभाषा के साथ सूत्र भी आता है तो दोनों लिख कर आए, चाहे जो पूछे, ठीक है, नंबर नहीं कटेंगे, इससे ये होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, एक कुंडली में धारा परिवर्तन से दूसरी में EMF उत्पन्न होना ही म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है, ठीक है। लॉरेंस बल का सूत्र मैंने बता दिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस बता दिया। AC का औसत मान क्या होता है,
देखो AC का औसत मान यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। AC का औसत मान 0 ही होता है। RMS मान का सूत्र क्या है, तो IRMS इज इक्वल टू I0 अपॉन √2, ये RMS का सूत्र होता है। सूत्र बहुत जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल भी फंस सकते हैं, ठीक है। तरंग दैर्घ्य की परिभाषा लीजिए, एक पूर्ण तरंग की लंबाई ही तरंग दैर्घ्य कहलाती है, पूर्ण तरंग की लंबाई तरंग दैर्घ्य कहलाती है, ठीक है। अपवर्तनांक का SI मात्रक इकाई सहित क्या है, तो आप जानते हैं अपवर्तनांक का जो मात्रक होता है, अपवर्तनांक जो है आपका एक विमाहीन मतलब इकाई रहित होता है, ठीक। इस चीज़ को याद रखना। क्रिटिकल एंगल क्या है, तो क्रिटिकल एंगल जो है वह कोण जिस पर अपवर्तित किरण जो है अपवर्तित किरण 90 डिग्री बनाती है उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ठीक है। लेज़र का पूरा नाम क्या है, ये मेरे में आया था 2 नंबर में आया था। लेज़र का पूरा नाम बताइए और 2-3 कार्य बताइए, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं है, लगभग 3-4 साल हो गए मुझे क्लास 12th को पास हुए। तो लाइट एम्प्लीफिकेशंस बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यही लेजर का पूरा नाम होता है, इस चीज़ को याद रख लेना। फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव किसने खोजा, तो फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव हर्ट्ज ने खोजा, इसलिए उसी का हर्ट्ज जो है रखा गया है। कार्यपालन क्या है, धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने हेतु न्यूनतम ऊर्जा जो लगती है वही कार्यफलन कहलाता है, ठीक है। पीएन जंक्शन क्या है, पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालकों का संयोग पीएन जंक्शन कहलाता है। ट्रांजिस्टर कितने जंक्शन से बनता है, तो ट्रांजिस्टर 2 जंक्शन से बन जाता है, ठीक है। सेक्शन बी, यहाँ पर आप लोगों के 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन शुरू होंगे और ये क्वेश्चन लगभग आपके 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कर सूत्र लिखिए, तो विद्युत फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर, यही इसका विद्युत फ्लक्स के सूत्र होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। गॉस का नियम बताइए, तो किसी बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही गॉस का प्रमेय होता है। इसके प्रमेय आ सकता है, या तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला क्षेत्रफल आ जाएगा, या फिर खुले पृष्ठ से आ जाएगा, गोले का क्षेत्रफल आ जाएगा, एक आ जाएगा इसी में से, ठीक है। कैपेसिटर में डाइइलेक्ट्रिक का प्रभाव बताइए, डाइइलेक्ट्रिक लगाने पर कैपेसिटर की धारिता बढ़ जाती है, यही एक इसका प्रभाव है, ठीक है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर यह सूत्र होगा, समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ने पर यह सूत्र अप्लाई होगा, इस चीज को याद रख लेना। करंट घनत्व क्या है, तो करंट घनत्व J इक्वल टू I/A, ठीक है, करंट घनत्व हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स जो होगा आप लोगों का फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा, ये चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम इज इक्वल टू माइनस DQ मतलब D एप्सिलॉन नॉट अपॉन DT, ठीक है, ये इसका विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम होता है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, कुंडली में धारा प्रवाहित से उसी में EMF उत्पन्न होना, यही सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। RLC श्रृंखला में अनुनाद की क्या शर्तें हैं, तो WL इज इक्वल टू 1/WC होना चाहिए, तभी अनुनाद, यही एक शर्त है इसकी, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन नियम क्या है, आगत कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण, इसके 2 नियम होते हैं, मतलब कि वो अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, परावर्तन का यही नियम है, ठीक है। अपवर्तन का जो स्नेल का नियम है वो क्या कहता है, म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, यही अपवर्तन के स्नेल का नियम है, और ये नियम आप लोगों का 5 नंबर में पूछ सकता है, इस चीज़ को याद रखना चित्र सहित, इसलिए का प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लीजिए। वैसे मैं 5 नंबर के कुछ 10 से 15 क्वेश्चन लेकर आऊँगा फिजिक्स में, उसमें आप लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। उत्तल लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/(1/u v प्लस 1/u, ये इसका उत्तल लेंस का सूत्र होता है। विवर्तन क्या है, तो तरंगों का मुड़ना ही विवर्तन कहलाता है, सतह पर टकराकर किसी तरंगों का मुड़ना विवर्तन कहलाता है, ठीक है। ऐसे आप चित्र बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तरंग प्रकृति किससे सिद्ध होती है, तो तरंग प्रकृति यंग के द्विछिद्र प्रयोग से सिद्ध होती है। यंग ने एक प्रयोग किया था जिसमें से सोने की पतली परत के साथ एक पर्दा बनाया था, उसमें फेंका था, तो उसमें कुछ इस पार रह गए थे, कुछ उस पार निकल गए थे। लिख सकते हैं हिंदी भाषा में बहुत अच्छे से। एक्सरे कैसे बनती है, टारगेट पर उच्च वेग के इलेक्ट्रॉन टकराने से एक्सरे बनती है, जैसे अभी वैकल्पिक क्वेश्चन में भी था एक्सरे क्या है, तो इलेक्ट्रॉन के टकराने से बने रे एक्सरे कहलाती है, ठीक है। रेडियोधर्मी क्षय का नियम क्या है, N इज इक्वल टू N नॉट E माइनस डेल्टा T, ठीक है, L मतलब की पावर डेल्टा T, ठीक है। अर्धचालक के प्रकार क्या है, अर्धचालक के 2 प्रकार होते हैं, एक इंटरसेनिक होता है, एक एक्सट्रासेनिक होता है। तो आगे बढ़ते हैं। डिप्लेशन लेयर क्या है, तो डिप्लेशन लेयर जो है पीएन जंक्शन पर आवेशहीन यात्रा ही डिप्लेशन लेयर कहलाती है। एलईडी का सिद्धांत अगर मैं सिंपली आप लोग बताऊं, तो ये जो एलईडी का सिद्धांत है फॉरवर्ड बायस पर प्रकाश उत्सर्जन पर कार्य करता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर के मोड क्या है, कॉमन बेस है, कॉमन इमिटर है, कॉमन कलेक्टर है, ट्रांजेक्शन के मोड होते हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कैपेसिटर की ऊर्जा, इस सूत्र को की परिभाषा आप लोगों की देनी, कैपेसिटर के बारे में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। तो आज की वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम और किसी टॉपिक के साथ आप लोगों के समझ प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।